हेलो एवरीवन, मैं सोनिया सिंह। स्वागत है बीट द कंपटीशन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा फॉर द नोटिफिकेशन के लिए। इस चैनल पे आपको वेरियस लेक्चर्स की प्रिपरेशन, एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से करवाई जा रही है। यूजीसी नेट की सीरीज ऑलरेडी चल रही है। केवीएस की सीरीज हमने अभी हाल फिलहाल में ख़त्म की है, पेपर भी उसके अबाउट टू डन है। तो काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी एक अच्छी खासी मदद हुई है और कोशिश की जाती है कि कम टाइम में आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जा सके। इसलिए मैक्सिमम वीडियोस अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट ही होंगे। और यूपी पीजीटी के डिमांड को देखते हुए, बच्चों के कमेंट्स को देखते हुए यूपी पीजीटी की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। सिलेबस डिस्कस करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने हमेशा लेक्चर्स में कहा है कि किसी भी पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को देखना उसका एक फ्रेमवर्क होता है। अगर आपको सही तरीके से सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर पता चल जाए तो काफी हद तक आप विन टू विन वाले फेज में चले जाते हैं कि भाई सिलेक्शन कम ज्यादा मेहनत करके कहीं ना कहीं आपका होना तय ही है। तो स्टार्ट करेंगे। हालांकि यूपी पीजीटी के ऊपर अभी भी आप मान के चलिए कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि भाई कब तक होगा। पर आप बिल्कुल भरोसे के साथ देखिए कि गवर्नमेंट का काम एग्जाम लेना है, आपका काम एग्जाम देना है। तो एक यही सजेशन मैं देना चाहूंगी बीइंग अ टीचर आपके भले के लिए कि तैयारी आप लोग बेहतर अपनी बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और यूपी पीजीटी की तैयारी हमारे साथ कीजिए ताकि आप एक अच्छे लेवल के सिलेक्शन ले पाएं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पेपर में डिले हो रहा है तो हर एक कैंडिडेट की प्रिपरेशन अच्छी ही रहेगी और इतने बड़े संख्या में अपने सिलेक्शन को तय करना काफी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिकल तरीके से सही रणनीति से अगर आगे बढ़ते हैं तो कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो लेट्स बिगिन द सिलेबस। आप देख पा रहे होंगे कि सिलेबस 2023 का मैं यहाँ पर चयन प्रक्रिया भी आप देख पा रहे होंगे कि क्या है यूपी पीजीटी का। तो 3 सेक्शंस में मैंने इसको डिवाइड किया है, जो कि काफी हद तक विजिबल होगा आपको। जस्ट अ मिनट, शायद मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो मैं एक बार इसको चेक कर लेती हूँ। हालांकि स्क्रीन के ऊपर आपको चीजें काफी क्लियर होंगी तो उसमें आप देख भी पा रहे होंगे कि रिटर्न और इंटरव्यू और आपकी जो विशेष योग्यता है उसको ध्यान में, हाँ ठीक है। तो यूपी पीजीटी का सिलेबस हम 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करने हैं। एक तो आपकी लिखित परीक्षा है, यानी कि जो रिटर्न एग्जाम आप लोग देंगे 85% वेटेज है। इंटरव्यू आपका 10% का है और जो आपका एसेंशियल कह सकते हैं या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन वो 5% की वेटेज रखता है। तो एग्जाम पैटर्न में अगर हम समझें तो आप देखेंगे कि कोई भी जो सब्जेक्ट है आपका पीजीटी में, आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, 425 नंबर का आपका मोटा मोटा पेपर होगा जिसमें कि 50 नंबर आपके इंटरव्यू के हैं। इंटरव्यू होगा इसमें यूपी पीजीटी में। 25 नंबर आपको दिए जाएंगे विशेष योग्यता के लिए जिसमें आपकी पीजीटी सॉरी पीएचडी या फिर बीएड होगा, या फिर अगर आप किसी स्पोर्ट कोटा से बिलोंग करते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं यूपी पीजीटी की बात करूं तो 500 नंबर का पूरा ये टोटल मार्क्स आपका रहेगा। तो चलते हैं फर्स्ट फेज के ऊपर। मैं यहाँ पर बात करूंगी रिटर्न एग्जाम जो आपका 85% का वेटेज रख रहा है 500 नंबर में से। ठीक है। तो 425 अंकों का आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, 125 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और यहाँ पर 3.4 इसका एक बाइफर्केशन है। अगर मोटा मोटा देखें तो 4 नंबर का एक सवाल आपके सामने रहेगा। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मैंडेटरी हैं, जरूरी रहेंगे, आवश्यक रहेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 2 घंटे का पेपर आपका होगा और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 4 में से एक सही सही विकल्प आपको चुनना होगा। और यूपी पीजीटी का जो पेपर है ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि पेन पेपर मोड में होगा। वही आपको जो गोले गोले भरने होते हैं ओएमआर शीट के ऊपर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बाद सही जवाब के लिए आपको ब्लैक सर्कल करना पड़ेगा। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं कि अगर आप पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं अच्छे नंबर से तो आप मान के चलिए कि इंटरव्यू किस तरीके का होगा। तो बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आप यूपी पीजीटी से बिलोंग कर रहे हैं किसी पीजीटी सब्जेक्ट से तो जो सामने वाले मेंबर्स है वो भी आपसे एक अच्छे ज्ञान की उम्मीद रखते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की एटलीस्ट आपको समझ होनी चाहिए। तो कम से कम 10 में से अगर मान के चलिए कि 4 सवाल आपके अपने सामान्य अध्ययन या ज्ञान के ऊपर होंगे। कॉमन पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं कि आपको देश दुनिया के बारे में एक अध्यापक होने के नाते पता होना चाहिए। और 3 नंबर यहाँ पर मैनेज होते हैं व्यक्तिगत परीक्षण, यानी कि आपकी पर्सनालिटी कैसे, उठने बैठने बोलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है और आपके पढ़ाने का तरीका क्या है।
और 3 नंबर होते हैं आपकी योग्यता के, कि पोस्ट ग्रेजुएट के बाद आपने मास्टर इन एजुकेशन किया है, क्या पीएचडी है, या आपने बीएड किया है। तो ये इसमें एक अच्छा स्कोर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप हल्के में नहीं ले सकते इंटरव्यू को। विशेष योग्यता 5% की है, तो 2% यहाँ पर बिल्कुल उम्मीदवार के रिटर्न टेस्ट के होंगे। एमएड अगर आपने किया तो 2% की वेटेज होगी, बीएड अगर किया है तो 1% की वेटेज होगी, और यहाँ पर आपको काफी लाभ भी मिलने वाला है। और अगर आपने किसी नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है तो आपको 1% तक का यहाँ पर आरक्षण, और एक अच्छा खासा आपको कह सकते हैं कि 1% तक का अंक प्रदान किया जाएगा। तो ये एक कॉमन स्ट्रक्चर था यूपी पीजीटी का। तो एक कह सकते हैं कि एक अच्छा मौका है। जैसे यूपी पीजीटी का एग्जाम अनाउंस होगा तो आप अपनी तैयारी में बिल्कुल थोड़ा सा एनहांसमेंट कीजिएगा। तो 3 सेक्शंस में हमने इसको डिस्कस किया: लिखित परीक्षा, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, और विशेष योग्यता। कुल मिला के 500 का इंटरव्यू है। जितना अच्छा आप स्कोर कर ले जाएंगे उतनी आपके सिलेक्शन जो है बेहतर और तय मानी जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो एवरीवन। आने वाले वीडियोस में मैं डिस्कस करूंगी सुपर टेट और यूपी टेट के बारे में भी, और यूपी पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए खासतौर पर हिस्ट्री, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द टीजीटी का जो सेक्शन है आपका जनरल सेक्शन है, उसके लिए तैयारी अगर आपको बूस्ट अप करनी है तो बीट द कंपटीशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन, तो जरूर पूछिएगा।